हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। तो जैसे ग्राउंड पे हम जाते हैं तो बहुत सारे भाई बहन पूछते हैं भैया कैसे तैयारी किए, कैसे नंबर आया। जो हमारे छोटे भाई बहन हैं जो आने वाले वैकेंसियों में बैठने वाले हैं, वो ये निरंतर पूछते हैं कि भैया क्या कैसे क्या पढ़ें, कैसे तैयारी करें कि अच्छा स्कोर कर पाएं। तो भाई मैं 60,244 वाली भर्ती भी दिया था। वो भी मैं बिना मन से ही दिया था, ये भी बिना मन से ही दिया हूँ। जैसे मेरी रनिंग मुझे करना उतना अच्छा नहीं लगता है, बहुत मेहनत भी लगती है उसमें। तो मैं मतलब ज़्यादातर रिटेन वाला, मुझे मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, इसलिए सोचता हूँ कि जिसमें रनिंग ना रहे वही एग्ज़ाम दूँ, फिर भी ये सब दे देता है एग्ज़ाम। 60,244 में मेरे 213 नंबर थे और 23 की फर्स्ट शिफ्ट थी। मैं बस गया था, दे दिया था एग्ज़ाम, तो 187 मेरिट गई थी ईडब्ल्यूएस की, तो मेरा हो गया था उसमें। फाइनल में क्यों नहीं हुआ आज तक ये मैं नहीं समझ पाया, ना भर्ती बोर्ड मुझे समझा पाया। लखनऊ बेंच में हमने कोर्ट केस किया था, तो वहां से यही मिला था कि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी का भी घट सकता है और किसी का भी बढ़ सकता है। तो इसी के साथ हम वहां से अपना रुख मोड़ दिए, दूसरी तैयारी में लग गए। फिर आई एसआई की वैकेंसी, एसआई वैकेंसी में मैंने मेहनत किया। सुपर क्लाइमेक्स जो एकेडमी है वहाँ मारूफ सर का टेस्ट होता था संडे संडे, उसको मैंने लगातार दिया। जितने भी टेस्ट थे हर टेस्ट मैंने दिया, उसमें भी अच्छे स्कोर आया करते थे वहाँ पे भी। उसके बाद जब मैंने पेपर दिया तो 137 क्वेश्चन के आसपास मैं सही कर पाया था। फिर भी मेरा नाम नहीं आया था, 15 तारीख को मेरा था तो मेरा नाम नहीं आया था उसमें। तो फिर मैं सोचा कि अब यूपीपी का एग्जाम नहीं दूंगा। लेखपाल का एग्जाम था, उसको मैंने दिया पढ़ के। यूपीपी का एग्जाम था, बनारस चुर्क में सेंटर गया था, तो सोचे दे देते हैं क्या जाता है अपना। तो गए, हम दे दिए। तो 131 क्वेश्चन मेरा बन रहा था। जब फाइनल, जब अभी आंसर की उसकी आई, ऑफिशियल आंसर की आई, तो उसमें एक क्वेश्चन मेरे और कम हो गए। एक रीजनिंग का क्वेश्चन था कि सभी कारें इलेक्ट्रिक हैं, इलेक्ट्रिक साइकिल हैं, इसी तरीके का कोई क्वेश्चन था। वो मेरा एक और गलत हो गया, तो मेरा पूरा 130 क्वेश्चन बना, मतलब 260 नंबर बना 300 में से। तो ये भाई बहन मेरे पूछते हैं कि भैया कैसे तैयारी करें, तो भाई मैं तो इसके लिए कोई विशेष तैयारी नहीं किया था। जो मैं एसआई की तैयारी किया था उसी का मुझे हो सकता है बेनिफिट इसमें मिल गया हो। बाकी इसके लिए कोई मैं विशेष तैयारी नहीं किया था। जैसे कि यूपी स्पेशल के लिए परीक्षा हमारी आती है, उसको आप पढ़ लीजिए। मैथ के लीजिए, आप किसी से भी पढ़े हों एक बार बुक अच्छे से लगा लीजिए। इतना कठिन पेपर नहीं था कि बहुत आपको एक्स्ट्रा कुछ आए, नॉर्मल ही पेपर था। ऐसे ही आगे भी आता है यूपीपी का पेपर, तो ऐसा नहीं है बहुत आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। बस नॉर्मल आप मैथ का कोई एक बुक अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, कई बार लगा लीजिए, तो इससे आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, जो वहाँ पे बहुत मायने रखता है। रीजनिंग आप किसी से भी पढ़ लीजिए, नॉर्मली भी पढ़ के जाएंगे तो रीजनिंग हो जा रही है। हिंदी आप, एक आती है आदित्य की बुक आती है, उससे पढ़ लीजिए आप। मैं तो उसी से पढ़ा था। उसमें कुछ क्वेश्चन गलत भी हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब गलत हों। उससे आप पढ़ सकते हैं आदित्य से। जीएस हो गया, जीएस भाई कहीं से भी पूछ लेता है, उसका कोई वो नहीं है। आप एक बुक से सोचेंगे कंप्लीट हो जाएगी तो नहीं होगी। आप निरंतर जीएस का थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं से पढ़ते रहिए, उसी से होता है। एक कोई करंट अफेयर की बुक आती है, उसको ले लीजिए। करंट अफेयर से भी क्वेश्चन फंसते हैं। घटना चक्र की आती है, उसको ले लीजिए। इससे कोई स्पीडी की आती है, स्पीडी स्पीडी आप ले लीजिए, 1 साल की लगभग आती है, उससे ले लीजिए, फंस जाते हैं उसमें क्वेश्चन। ये हो गया आपके 4 सब्जेक्ट हो गया, इसमें से आप पढ़ के जाइए। अच्छे से मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इतने क्वेश्चन। इस बार तो और भी क्वेश्चन भाई लोग मिलते हैं। जैसे ग्राउंड पे एक भाई मिले थे, उनका 140 सही था, फिर बाद में 137 हो गया। ऐसे ही बहुत सारे भाई बहन मिलते हैं। इस बार का पेपर भी सही था, कि इतना नहीं था कि बहुत हार्ड रहा हो, मॉडरेट टू हार्ड कर सकते हैं, इससे इससे वो नहीं था। बाकी ग्राउंड पे जब हम जा रहे हैं तो बहुत से भाई बहन आ रहे हैं जिनके पैर में दिक्कत आ रही है। भाई मेरे भी पैर में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, मैं रनिंग करता हूँ तो मैं तो एक एक दिन के गैप पे रनिंग कर रहा हूँ। इस बार की ज़्यादा दिक्कत ना आए, जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी जब ज़्यादा दिक्कत आ जाती है तो रनिंग नहीं हो पाती है। रनिंग के लिए आप कई सारे कम्प्लीमेंट भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप B12 और D3 आपका जरूर कम होगा, तभी आपको दिक्कत आ रही है। तो आप सस्ती दवाई है, जैसे आप एक स्टूडेंट हैं तो आप ये सोचते हैं कुछ सस्ते में मिल जाए। 210 के आसपास 1 महीने का B12 और D3 का लिक्विड वाला शॉट मिल जाता है। आप दवा इंडिया करके जेनेरिक वाला है, यहाँ पे आप जाके वहां से ले सकते हैं। और बात आई और दर्द की, तो एक अश्वगंधा आती है, इससे आपकी स्टेमिना बूस्ट होती है, सांस जो फूलती है वो सही होता है। एक योगराज गुगलू आता है, इससे आपका पैर और जैसे दर्द हो रहा है, मसल्स में पेन हो रही है, तो इससे रिलीज होता है। ये सब मतलब आयुर्वेदिक है, तो आप इसको ले सकते हैं। हो सकता है आपको भी बेनिफिट हो, मुझे भी होता है। एक लेग में पहनने वाला ऐसे पट्टा टाइप होता है, सपोर्टर उसको बोलते हैं। आप किसी भी स्पोर्ट की दुकान में जाएंगे, उसको ले लीजिए, पहनिए। और निरंतर आप रनिंग ना करिए, अगर आपको ज्यादा दर्द है तो हफ्ते में कम से कम 4 दिन तो आप रनिंग करिए।
और लॉन्ग रनिंग करिए, ये नहीं बहुत खींच के करिए, शूट मत मारिए, यही सब है भाई। और अच्छे से पढ़ाई भी करते रहिए साथ में। अगर आपके नंबर 100 के अंदर हैं तो आप सेफ जोन में नहीं हैं, अगर आप 100 के ऊपर हैं, 100 ग्राउंड में हम लोग जा रहे हैं तो 110 और 115 पूरा गुच्छा है उसी में, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जिसका 110 और 115 है। 120 के बाद बच्चे घटने लगते हैं, तो जिसका भी 120 प्लस है वो तो सेफ है, उसको कोई नहीं रोक सकता। बाकी जो 115 के नीचे हैं, 110 के नीचे हैं, उनको थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, और कैटेगरी तो हो सकता है सही ही हो। तो जिसका भी 120 के ऊपर है वो तो सेफ जोन में है कि वो अच्छे से रनिंग करें, अपना उस पर ध्यान दें, खाने पीने पे ध्यान दें, पढ़ाई भी थोड़ा बहुत करते रहें साथ में, क्योंकि रनिंग के साथ पढ़ना बहुत कठिन हो जाता है। अगर आप दोनों टाइम रनिंग कर रहे हैं तो इतना थकाई लगती है, पढ़ना मुश्किल हो जाता है। यही सब है भाई। तो इस बार मेरे यही स्कोर हैं। जो मेरी टाइमिंग आ रही है अभी रनिंग की, मैं ज़्यादा दिन तो टाइमिंग नहीं लगाया, 1-2 दिन लगाया था टाइमिंग, तो 30 मिनट के आसपास मेरी रनिंग की टाइमिंग आ रही है। देखिए कब तक उसको रिड्यूस कर पाता हूँ, रनिंग कर रहा हूँ लगातार। इस समय मेरी 30 मिनट रनिंग की टाइमिंग आ रही है। मेरे स्कोर 260 है, 131 क्वेश्चन था, अब 130 क्वेश्चन हो गया है, जो कि मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बता दिया है। अभी बहुत सारे भाइयों को होमगार्ड में DVPST हो रहा है, तो उनका ये भी क्वेरी था कि भैया आप वीडियो बना दीजिए जिसमें कितना नार्मलाइजेशन मिला है। तो जितने भी भाई बहन मुझे मिल रहे हैं जिस भी जिला के, मिनिमम से मिनिमम जितना नंबर बढ़ा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ सबको कवर कर सकूं और आपके बीच प्रस्तुत कर सकूं। कई लोगों का डाला भी हूँ, 1-2 शिफ्ट और बची है, उसको भी आगे डाल दूंगा मैं। और यही सब है भाई। बाकी आप तैयारी करते रहिए, रनिंग करते रहिए, और भी मुझसे जो हो सकेगा आपके लिए, मैं निरंतर ग्राउंड पे जाता हूँ तो कुछ न कुछ अपडेट आपके लिए डालता हूँ। और भी भाई बहन जो खुद इंटरव्यू देना चाहें या कुछ भी अपने भाइयों को बताना चाहें, तो ग्राउंड पे हम ईश्वर शरण, करजन ब्रिज, फाफा मऊ, यहाँ शाम के टाइम लगभग 6 बजे के बाद आते हैं। तो आप लोग मिल के बता सकते हैं कि आपके जैसे DVPST हो गई तो क्या डॉक्यूमेंट में आपके इधर आ रहा था। ये सारे वीडियो वैसे मैं डाल दिया हूँ, जो भी मेरा 60,244 में था, या जो भी भाई बहन मेरे साथ वाले जाते हैं देने होमगार्ड वाला, तो वो बताते हैं, तो मैं आप लोगों के बीच रख देता हूँ कि आप लोग को दिक्कत ना हो। EWS वाले भाइयों का एक प्रोफार्मा है, स्व घोषणा पत्र ऐसे करके बोलते हैं, तो उसको आप साथ ले जाना ना भूलिए, वो जरूरी है। मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। बस यही कहना चाहूंगा भाई। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद भाइयों।